शानदार हो गए। ये मोहित है भाई, स्टडी मंत्रा के बैच नंबर 13 का स्टूडेंट है। देखो कितनी छोटी उम्र में, कितनी उम्र है? 21 साल। देखो 21 साल के, दूसरा माइक निकाल रहा हूँ। 21 साल का भाई अपने स्टडी मंत्रा के बैच नंबर 13 का स्टूडेंट है। आपको शर्म नहीं आई इतनी छोटी उम्र में नौकरी लेते हुए? 2-3 साल हो गए भाई। ये कौन सी लड्डू बोलो? मोतीचूर। ये मोतीचूर के लड्डू हैं भाई। जिसको ऑनलाइन खाने वो खा सकता है, और बाकी टीम कैमरा ऑन ऑफ होते ही जुटेगी। ठीक है, तो मोहित मेरी तरफ से मैं तो सारा ही खाऊंगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? देखो सर को बात करनी चाहिए। कौन से गांव से हुई? टल्लनवाड़ी गाँव। कहाँ पड़ता है? आदमपुर। आदमपुर में पड़ता है भाई। वहाँ पे ड्यूटी भी थी पहले। तो सारी मत बताया कर। तो भाई 21 साल की उम्र में नौकरी लेना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 26-27 की एज के बाद मेंटली डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है सोसाइटी के द्वारा। तो कैसा लग रहा है आपका? ड्यूटी कहाँ है? रोहतक। तो अब किसी की लाइन तो नहीं काटता, देखेगी मेरा इंतकाम? ना 24 घंटे चल रहा है। 24 घंटे बिजली चलती है। मतलब रोहतक की साइड में कोई अंजलि हो, उससे अनबन हुई हो तो उनके घर की बिजली काट देना है। तो अब आगे किस चीज़ की तैयारी करता है? सीजीएल की तैयारी। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ कैसे जुड़े थे, मतलब ऑनलाइन में कैसे पता चला था? मैं एचएससी बैच नंबर 13 से था। पहले सर मेरे को ऑनलाइन यूट्यूब पे ही देखा था मैंने आपको। फिर एक बार आदमपुर आपसे मिला भी था। फिर वैसे संजय एक मेरे गाँव को में हाँ, संजय है। हाँ, तो उन्होंने बताया कि सुनील सर ऑनलाइन तैयारी कराते हैं ऐसे ऐसे। संजय। फिर मैंने बैच लिया, आपसे तैयारी की। 1 साल 13 नंबर व्यवस्था को पूरा किया। फिर फ्री हो गया सीईटी का। इससे पहले एसएसबी हेड कांस्टेबल में मेडिकल आउट होम वेट में। हाँ, मेडिकल। हाँ, फिर सीईटी फ्री के अंदर स्कोर है, मेंस के अंदर 68.25 ऐसे पोस्ट मिली है। यूएच मिली है। ये शिप टेंडेंट की पोस्ट होती है भाई, मतलब एएलएम से ऊपर होती है नहीं? एएलएम से ऊपर होती है शिप टेंडेंट की। और एक छोटी सी उम्र में 21 साल की उम्र में 2-3 पेपर क्लियर करना, और फिर अपना एम पहले से ही सीजीएल का डिफाइन करना कि सीजीएल की तैयारी करनी। सीजीएल तो बराबर की जो है, लेवल 4 है सर। ठीक है, लेवल 4 है सर, सीजीएल का इक्विवेलेंट पोस्ट है यार। वैसे तो सीजीएल के बराबर भी बता रहे हैं कि लेवल 4 की, लेवल 4 में है ना, तो लेवल 4 के बराबर ही है इनका। हुआ भाई शिप टेंडेंट में एएलएम से ऊपर की पोस्ट होती है। तो इन्होंने अब बाद में ध्यान आया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेईमान मिठाई दे के नहीं जाते, यूट्यूब पे बोलते थे सर मेरा उसका सिलेक्शन हो गया, सर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो भाई जैसे वो होता ना, गोलगप्पे में कृपा अटकी हुई है, तो वो कृपा स्टूडियो में आके पूरी होगी, वरना नौकरी लग जाओगे अंजलि नहीं मिलेगी बढ़िया वाली, ना अंजलि को बढ़िया वाला रमेश मिलेगा जब तक स्टूडियो में आके मिठाई नहीं खिलाओगे। तो भाई पहले तो बहुत बहुत बधाई मोहित। अब गलंटी खुश होंगे पूरे घर वाले। गांव में ये तो नहीं कहते कि पैसे दे के लगा रहे? ना नहीं कहते। हम गांव में लगे हैं, वैसे तो 9 लगे हैं गांव में, सारे गांव में। एक ही गांव से 9? 1100 वोट है सारे गांव में वैसे तो। पूरे गांव में 1100 वोट है भाई, ये नई बात। पूरे गांव में 1100 वोट और 9 नौकरी। 9 के 9 ऐसे नहीं, और 2 एलएम है, 2 एसए हैं, और एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है हरियाणा पुलिस में भी है, एक स्टाफ नर्स है, एक पीडब्ल्यूडी ग्रुप सुपरवाइजर है। अच्छा तो सारे सही ना टोटल? हाँ टोटल मतलब अभी ये भर्ती हुई है, फिर तुम ही खा गए सारे। तो थोड़ी सी तो भर्ती हुई थी, 9 पोस्ट ये खा गए भाई। ताऊ का लड़का है वो ऐसे लगे, तो ऐसे देख लो 1100 वोट है, 9 नौकरी ये लेके बैठे हैं। आपका गांव कौन सा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आसपास ऐसे गांव में कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुए हैं। और फिर बोलूँगा कि सीजीएल सीपीओ और ये सारी चीज़ों की तैयारी करना। और हरियाणा में भी ऐसा कुछ नहीं होगा जो सपने देख रहे हैं राजनेता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरकार चलती रहेगी, आपकी भर्तियाँ पूरी होंगी। लाइब्रेरी में जाते रहिए, अपने सपने पूरे करते रहिए, किताबें मत छोड़ना। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि अविश्वास प्रस्ताव 180 दिन में लाना होता है। ये मार्च के महीने में लेके आए थे, फरवरी में। अब अक्टूबर या सितंबर में बारी आएगी, तब तक ये कार्यकाल पूरा हो चुका होगा। उस ड्यूरेशन बहुत सारी भर्तियां पूरी होंगी, और रातों रात भर्तियां आएंगी, पूरी भी होंगी। क्यों?
लोकसभा में विधानसभा में एक ही मुद्दा होता है सरकार के पास, सिर्फ रोजगार। तो जो बच्चे लगातार 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई कोई विशेष बात? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो नहीं करना, मतलब लगातार तैयारी करते रहने हैं। लगातार एक ना एक दिन सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। मैं भी यहाँ पे 2 साल से लगा हुआ हूँ, 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 2 साल से मेरी डांट सुनता रहा था, मैं तो खूब धमकाता हूँ क्लास में। बस ऐसे ही। मैं वैसे लाइव क्लास नहीं ली थी। मतलब स्टडी में तरह की कोई खास बात, कोई अलग से जो सबसे अलग करती है वो? मतलब एक तो आपकी क्लास और मतलब सभी टीचरों की क्लास में ऐसे बोरिंग फील नहीं हुआ मेरे को कभी भी। बोर फील नहीं हुआ? हाँ, और बढ़िया, मतलब बढ़िया प्लेटफॉर्म था हरियाणा जी के, तो मैं आपसे ही बताऊँ खास कर। हरियाणा जी के कोई सब्जेक्ट है? हरियाणा जी के को उठा लेते हैं कोई। हरियाणा जी के सच में भाई, जिसको लगता ना कि हरियाणा जी के को तैयारी करनी है, स्टडी मंत्रा ऐप पे जाके 99 रुपए में भी पढ़ सकता है। 99 में कर रखा है ना? पढ़ के मजा तो आ जाए। अच्छा, पढ़ का मजा आ रहा है, ये बोल रहे पढ़ के मजा आ जाता है। कोई कुछ भी नहीं है भगवान कसम। एक किताब ले आना जीएस की, हरियाणा दूरदर्शन, उसको रगड़ लो और 99 रुपए में स्टडी मंत्रा पे पढ़ लो। कुछ भी नहीं है हरियाणा जी के बवंडर में रचा रखा है। अब भी बच्चों को यही सजेशन देना कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हिंदी, अगर हरियाणा में सिलेक्शन लेना है तो वो मैन है सर। हाँ, और सीपीओ सीजीएल में लेना है तो अपना मैथ, इंग्लिश पे, जीएस पे फोकस करना है। ठीक है, आज भी बोलता हूँ मैं, लाइव में ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके सामने ही, और हर वीडियो पेड में भी, लाइव में भी, यूट्यूब सब पे बोलता हूँ कि हरियाणा जी के बहुत आसान है। इसको हम देख लो कितनी आसान है। अब इस इन बैचों में चल रही है, मैंने लगभग 7-8 घंटे में स्पोर्ट्स का टॉपिक करवाया है। अब 8 घंटे में स्पोर्ट्स का टॉपिक कोई करवाता है? इतनी स्लो और प्यार से समझाया है कि भाई इससे बाहर अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक नहीं आता सर, बाहर आता ही नहीं है। तो फिर भी ये ठीक है। तो क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। और देखो 21 साल का है, अब घर वालों ने गूंद गांद घाल दिया कुछ? तैयारी कर रखी तो भाई गूंद घालने की तैयारी है, क्योंकि बहुत जब खाए पिएगा ना, क्योंकि जैसे तरह बिजली का कोई मतलब कनेक्शन काट दिया और खेत से कोई आ गया किसान, सुनो तो, और वो आ गया लठ, चुंचरे वाला लठ हरियाणा में, और वो मार दिया कहीं। तो अब थोड़ा घी घा खा, क्योंकि हरियाणा तुझे पता है हाजिरी जवाबी और लठ के लिए जाना जाता है। लठ का मतलब ये नहीं कि लठाकू है, मतलब किसान। हमारे ताऊ चाचा है कि बोरा बिजली इतना बंद कुकर कर दी, तो अब थोड़ा सा खा पी ले ताकि लठ का वो थोड़ा ठीक सा रहे। ठीक है, और कुछ जो बच्चे ये लाइव देख रहे हैं, आपको पता हो जैसे तुम्हारी क्लास चलती है, हम देखते थे ऐसे ही। हाँ, आप लगते थे सिलेक्शन वालों को लाइव में। तो भाई जब आपके बैच में भी लेकर आया था मैं सिलेक्टेड, तो तब लगता था कि मैं भी एक दिन आऊँ और इंटरव्यू दूँ और बच्चों से बात करूँ। तो फिर करुण से बात, सोनिया है, रितु चहार है, गुरमीत है, मोहन कुंडू है। सिलेक्शन का एक ही मंत्र है, बार बार प्रैक्टिस करते रहो। मैथ, रीजनिंग को तो मेन फोकस होना ही चाहिए सर। ये तो हर एक एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है सर। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सीईटी प्री के अंदर भी इनका ही वेटेज था। कोई क्वेश्चन पूछना हो भाई देख लो। आपको तो लगता होगा कि हमारी बातों में हेर फेर होता है कि टीचर तो ऐसे ही बोल रहा होगा। एक सिलेक्टेड बच्चा है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे, वरना फिर हम पहला बैच आपका ही लिया है सर आज तक। पहला ही बैच मेरा ही है। वैसे मैं पहले एयरफोर्स ही करता था, या कोई सारी चीज़ डिफेंस से करती आत्मदान है। हाँ, तो हमारा जो धमकाने का तरीका ठीक है, मतलब मीठी मीठी बातें करना अच्छी बात नहीं है ना। एक सिलेक्शन होने के बाद आपको फील होता है कि हाँ, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती प्लस एक प्रेशर भी जरूरी है, ताकि बच्चे को धमकाते रहें और उस पर ये रहे कि हाँ एक पारिवारिक माहौल रहे। और जैसे मैं पढ़ाते समय मीठा नहीं बोलता हूँ, उसका कुछ रीजन की मैं बहुत धमकाता हूँ, ये मेरी शिकायत आई है, मेरी टीम ने बताई। नहीं सर, ऐसे ही हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं है। जिनको लगता है उनको मैं बता नहीं सकता सर। अच्छा होता है, मतलब धमकाना भी अच्छा होता है, सारा काम प्यास ही नहीं होता, ये बात तो आपको ही पता है। नहीं तो और कोई विशेष बात रही हो तैयारी करते समय, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों को? सर मतलब रेगुलर स्टडी करनी चाहिए, मतलब बीच के अंदर 2 दिन छोड़ दिए। ये बोल रहा है कि रितु पूछ रही भाई कितने घंटे स्टडी करता था? मैं सर सही रियलिटी बताऊं, एग्जाम 20 दिन रहे थे ना, तो मैं 14 घंटे 14 घंटे पढ़ा भाई, लेकिन पढ़ा है 20 दिन। हाँ, फिर जब स्टार्टिंग में तो मेरा रेगुलर शेड्यूल था वो 8 घंटे का था। स्टार्टिंग लाइब्रेरी जाता था, वो 8 घंटे का था, वो लगभग 8-10 महीने रहा होगा। हाँ, 8 रितु एक बार क्या होता है, एक बार पिकअप हो जाए ना तैयारी, एक बार होल्ड हो जाए कि हाँ मेरी अब बहुत अच्छी तैयारी है, फिर बेसिक से आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ो, बस किताबों के टच में रहना, दैट्स
इम्पोर्टेंट। आखिरी टाइम पे तो पेपर आ गया था ना, फिर पेपर आ गया, फिर 14-14 घंटे में रिवीजन करना होता पेपर है। भी सर 2-3 बार ऐसे मतलब डेट आगे हो गई थी। हाँ, डेट उस का दिन दिक्कत काउंटर ने होती हटा है। दिया था स्टेज 14 मतलब उस टाइम ऐसे हो जाता है, होएगा नहीं होएगा, मतलब मन थोड़ा डिमोटिवेट सा हो जाता है। तो ऐसे ही बोले सर तैयारी करते रहे रेगुलर, मतलब 20 के अंदर छोड़नी नहीं है तैयारी। जिस तो- काम में करने लग गए ना तो उसको पूरा ही करना है। अब फिर रिश्ते रास्ते रिश्ते गणे यार गाने आ देख लो भाई रे, लिंगानुपात बेशक से हमारा 879 हो, लेकिन ये जुत्ती व जुत्ती चढ़ी रहे छोरा का रिश्ता कहतर। तो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने भी कहते हैं मुझे बेटी लग रही है बीएड लग रही है। ये वे कल मैं एमए का पेपर दे गया हम्म। तो मेरा अंदर पापा बोले फोन आया कि बीएड मतलब कर रखी है, नौकरी लगन आ रही है। बीएड कर रखी है, नौकर लग, बीएड तो को नौकरी लगती। हाँ तो वो तो उनने बता गनो बीएड करड़ा बात कही। आजकल बीएड तो इसी हो रही है, जो गोलगप्पे के रेडी नहीं आ रहे हैं। वो रिश्ता राजस्थान है, राजस्थान में तो बीएड मतलब बड़ी है। हाँ, राजस्थान में हरियाणा ठीक तो है, BED बंद कर दिया। लेकिन हमारे तो बीएड बंद ही कर, बीएड का तो कोई उत्सव ही नहीं रहा ना। और कोई लगी हुई का रिश्ता आया जो नौकरी लगी हो, मेरे ही कांटेक्ट में तेरी कॉन्टैक्ट रात खोल दिया। ये तो बड़ा है ड्राइवर निकला भाई है, देख लो कितना छोटा है और बोल रहा है कि मेरे ही कांटेक्ट में है। देख लो रितु, पढ़ाई कर लो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कैरियर इज प्राइमरी, एवरीथिंग इज गेट योर लाइफ। कैरियर सब कुछ पहले है। अब ये जो चाहे घर वाले, अब ये बोल देना चाहे यू जमा किसी ने कह दियो घर वाले हाँ बेटा तेरी पसंद की लिया, ऐसा कर देंगे कोई डिनाई नहीं। क्या है जी घर वाला घर वाले अब बोलते हैं, इसलिए बोलता हूँ कि पहले हम कैरियर पे ध्यान दें। ठीक है, क्या बोले कि कैरियर पे ध्यान दें, मनपसंद अपने आप मिल जाएगा बाद में। लेकिन अगर हम पहले ही चोचलों में ध्यान देंगे तो फिर वो भी जाएगी, हायरे ले लू मत रहो चप्पल बाटा की, और ये भी जाएगा ना उस तरफ ना इस तरफ। अभी 21 साल का है, अब इसके पास लगभग 9-10 साल है पूरा डेडिकेट होकर बहुत अच्छी बेस्ट से बेस्ट यूपीएससी की तैयारी करने का भी इसके पास ऑप्शन है कि हाँ एक अच्छी सैलरी आने लगी, फोर्थ उसमें आता है लेवल में, फ्री माइंड हो गया, माइंड फ्री हो गया, अंजलि आएगी कोई ना कोई नौकरी लगी हुई। दूसरी बात, सामाजिक प्रेशर नहीं रहा किसी भी प्रकार का कि सोशल का, अब ये आराम से किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकता है। शुरुआत में चोचलों से दूर रहा होगा या कमजोरी थी थोड़ा सा, नहीं अभी नहीं करना है ना ना, मतलब स्टार्टिंग में हुई है तो वही भी स्टार्ट हुए हैं। पहले स्टार्टिंग में स्टडी पे ही फोकस हो, पूरा स्टडी पे फोकस रहा है। तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ पहले स्टडी पे फोकस, और उसके बाद जो भी करना है, मेरे बाबू तो ना रोटी खाया, बाबू ने खाना खाया, ये बाद की बातें होती हैं। प्लीज इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। और कुछ पूछना हो मोहित से, अब बोल रहे हैं मिस प्रीति रंगा पूछ रही लव मैरिज करोगे क्या? अरेंज कर लेंगे भाई ये लव बात, अरेंज कर लेंगे। लव को अरेंज कर लेंगे, वो बात की बात है, अभी समझा देंगे। ठीक है, वो अभी ऐसे क्वेश्चन ना करें, नो कमेंट्स। ठीक है, पर्सनल नो कमेंट्स। ठीक है, इस वाली ने वीडियो देख ली तो क्या पता बवंडर हो जाए। ठीक है ना, तो ऑल द बेस्ट मोहित भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट कामयाब होके स्टूडियो में आता है, तो माता पिता के बाद बहुत प्यारी खुशी होती है कि हाँ देख हमने इस पे जोर लगाया, ये पढ़ के लग गया और एक अच्छी सी जॉब पे लगा, एक सेटल हुआ है। इसके मन में मेरे सामने बस ये कसम खा के जाके बिना दहेज शादी करूंगा, वरना मैं जाने ही दूंगा स्टूडियो। बिना दहेज के करने से पूरे जोर लगाए कि सर मैं कसम खाता हूँ। स्टार्टिंग में एक मतलब पहला रिश्ता आया नहीं, वो गाड़ी देवांगे तो मैं पहली मुझे बोलना नहीं पहले करो सर मैं कसम खाता हूँ कि मैं दहेज नहीं लूंगा। सर मैं कसम करता हूँ कि मैं दहेज नहीं लूंगा। बस स्टूडियो में आओगे ना, या तो आना ही मत, वरना ये कसम खानी पड़ेगी कि बिना दहेज की शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, और परी पूछ रही है मोहित एक क्वेश्चन बताइए। देख लो लगने के बाद देखो परियां क्वेश्चन पूछती है। परियां, परी नाम है इस लड़की का। ये बताओ परी क्या क्वेश्चन है आपका? जीके कैसे तैयारी करें? यहाँ जीके और नागी डांस होता है, पर ये सारा दिन जीएससी मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ाते तो हैं, क्या नहीं करवाते। 2-3 बार सिलेबस होता है, फिर रिपीटेशन चल जाता है। मैंने भी यही से तैयारी की है, बार बार रिपीटेशन करना है। सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, सिलेबस कंप्लीट हुआ, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, मॉक टेस्ट लगाओ, गलतियां करो, फिर सीखो, फिर ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए फिर मॉक टेस्ट लगाओ। बस यही है एक मंत्रा। बाकी यूट्यूब पे कोई बोले
75 दिन की स्ट्रेटजी, फिर 5 दिन बाद वीडियो, 70 दिन की स्ट्रेटजी, फिर 65 दिन में कैसे सिलेक्शन लें, फिर 35 दिन में कैसे लें, पेपर जाते समय रेल में कैसे सिलेक्शन लें, पेपर में बैठने के बाद कैसे पढ़ें। क्यों यार, खुद ही ले लो ना, क्यों बच्चों को यूट्यूब पे बना रहे हो। तो कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, हार्ड वर्क के सामने सब कुछ फेल होता है। ध्यान रखना इस बात, ये बात मानते हैं। सही बात। हार्ड वर्क के सामने सारी स्ट्रेटजी फेल होती है कि ये कर लो, आपको वीडियो मिलेगी हजारों, बहुत सारी। रिवीजन के ऊपर सर खास ध्यान देना है। हाँ, रिवाइज करना है, ये बात मैं इनको बोलता हूँ कि रिवाइज मैक्सिमम करना है। ठीक है, ये बोल रही जीएस कैसे तैयार करें, मैं इनको आप बता दो फिर मैं बताऊँ। जीएस के लिए यही है, मतलब सर आपकी क्लास ले ली, मतलब लास्ट के अंदर आपको शनिवार, सैटरडे और संडे को आपको रेस्ट मिलता है, तो वहाँ पे आप रिवाइज करो, उसको रिवाइज करते रहो। ऐसे नहीं है सिलेबस हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा और रिवीजन नहीं हो, ऐसे साथ में लेके चलो, रिवाइज करते रहो। जीएस के लिए जो अपने 8 बजे वाली क्लास होती है, वो हाँ, पिछले 3-3.5 साल से नहीं हाँ, रुकी। जो जीएस की क्लास 8 बजे होती है, वो पिछले 4 साल में मात्र 10-12 दिन नहीं होगी, जिस दिन शायद शादी होगी मेरी, वरना आज तक वो क्लास नहीं रुकी है। पहली बात मैक्सिमम, या मैं बीमार हुआ हूँ या किस वजह से, तो वो क्लास रामबाण थी या नहीं थी। वो क्लास का जो मैक्सिमम कंटेंट है वो हाथ से लिखा करो। जो शाम वाली क्लास होती है उसके लिए दिन भर की मेहनत होती है, फिर जो ऐप पे होती है फिर वो कंटेंट और फिर मॉक टेस्ट। सर आप यूट्यूब पे और क्लास में यही बोलते थे, एक बार सिलेबस हो गया तो यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं है। ये मानते तो नहीं, ये तो यूट्यूब पे धक्के खाते हैं। ये तो बोल रहे हैं कि यूट्यूबर ही सब कुछ। मैं इनको बोल रहा हूँ कि यूट्यूबर से ज्यादा किताबें पढ़ें। तो सिलेबस कंप्लीट करो, फिर रिवीजन करो, अपनी तैयारी करो, रीजनिंग मैथ की प्रैक्टिस करो, बस यही मैं। ऐसे नहीं यहाँ पे आके क्लास ले ली, वो कोई टाइम वेस्ट है। वो एक बार सिलेबस हो गया तो बस वो बस। ही ना पड़े। ठीक है, तो चलो मोहित के साथ चाय वाय पीते हैं, फिर अगला नंबर आपका, भगवान करे। और हर वो मेहनती बच्चा लगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ता हो, किसी भी ऐप पे पढ़ता हो, कहीं पर भी सेल्फ स्टडी करता हो, भारत विश्व के किसी भी कोने में हो, भगवान उस हर मेहनती इंसान की इच्छा पूरी करे जो दिल से नेक नीति से मेहनत कर रहा है। आएंगे सर आपके बारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये कह रहा है कि अगली बार इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आऊंगे, मेरे ही घर पे तो नहीं है अगली रेड की। हाँ सर जी, जीएसटी चेक करने आएंगे, आईटीआर चेक करने आएंगे सर आपका, और छापा मारेंगे सर, स्टडी मंत्रा पैसे कमा रहा है, मुझे बख्श दियो। ठीक है, ठीक है। तो मोहित बच्चों को एक बार थैंक यू बोल दो, आपको भी थैंक यू बोल दो। थैंक यू भैया, और बहन जो भी है, मतलब कि शर्मा क्यों रहा है, बहन ही बनेंगे। वो तो शादी वाली तो तूने चूज कर रखी है, इनको तो बहन बोल। बहन और सभी भाइयों को थैंक यू, और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है भाई मोहित, ऑल द बेस्ट, सभी को पढ़ाई करो, अगली क्लास मेरी है।